आज की वीडियो के अंदर सऊदी वीजा बायो ऐप से रिलेटेड हम 4 बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि किस तरह से आपने ये ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर। फिर हम जानेंगे किस तरह से आपने पासपोर्ट को स्कैन करना है और इसके लिए क्या मराहिल होंगे। फिर हम जानेंगे आपने फेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फेस को कैसे स्कैन करना है। और चौथी सबसे अहम चीज कि आपने फिंगरप्रिंट्स, इनकी जो बायोमेट्रिक है वो आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपने किस तरह से इस ऐप को इंस्टॉल करना है। आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है सऊदी वीजा बायो ऐप। इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने प्ले स्टोर पे आ जाएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ पे ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल नहीं की होगी तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आप जस्ट ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा, जिसमें पासपोर्ट के हवाले से, फिंगरप्रिंट्स के हवाले से और जो इन बायोमेट्रिक की इनरोलमेंट है उसके पूरा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन है। तो अच्छा, इसमें एक और खास बात है जो आपने ज़हन नशीन करनी है कि अगर ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में दी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन आपको उर्दू में मिले तो आपने इस 3 बार पे क्लिक करना है। और या देखें इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये देखेंगे उर्दू सेलेक्ट करेंगे। जैसे उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो तमाम जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको उर्दू में यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो इसको मैं अगेन इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फिर से मेरे पास तमाम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आ गई। इसको हम प्रोसीड करते हैं। सेल्फ इनरोलमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इसके साथ साथ इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए जब आप इस ऐप के ऊपर इनरोल कर रहे हो अपने आप को। ईमेल एड्रेस जो होगा वो वैलिड हो ताकि इसको आप चेक कर सकें। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की बात है, इसकी जरूरत नहीं, जो कि तमाम आप हुज्जाज कराम ने तमाम फीस जो है वो पे कर दी है, गवर्नमेंट को जमा करवा दी, तो अब मजीद कोई पेमेंट की जरूरत इसकी नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो ये सेशन बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट आपका लेगा जिसमें ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो कंटिन्यू पे आपने यहाँ क्लिक कर देना है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। आपने यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का, यानी कि यहाँ पे आपने वो ईमेल एंटर करनी है जिस ईमेल का पासवर्ड आपको याद हो। उसके बाद आपने ईमेल लिखकर सेंड ईमेल पे क्लिक कर देना है। ईमेल आपको सेंड हो गई, देखिए लिखा हुआ है ईमेल सेंड। गो टू ईमेल का मतलब है आपके इनबॉक्स में ये आपको लेके जाएगा जहां पे ईमेल रिसीव हुई है। तो यहाँ पे तमाम इस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। डियर एप्लीकेंट, वी नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बिफोर यू कैन कंटिन्यू। ये कंटिन्यू से पहले आपकी ईमेल को वेरीफाई कर रहा है। आपने क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये रिस्पॉन्ड चले जाएगा उस एप्लीकेशन में और आपके जो एप्लीकेशन का प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि वीजा टाइप क्या है आपकी, क्योंकि आप हज करने जा रहे हैं तो हज पे क्लिक करेंगे। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रा ज़ायरीन है, तो आपने उम्र पे क्लिक करना है। अच्छा, वीजा इशूइंग एम्बेसी जो है वो, क्योंकि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपने पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, कराची सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद प्रीवियस वीजा की बात कर रहा है, यानी कि आपने क्या इससे पहले सऊदी का वीजा अवेल किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। और अवेल किया है यानी कि उम्रा कोई हज पहले किया है तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें एक अहम बात, जो अहम नुक्ता है समझने वाला, वो ये कि अगर आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है और किसी दूसरे मुल्क से आपने हज या उम्रा किया है, सऊदी विजिट किया है, तो आप तब भी यहाँ पे नो लिखेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को इस्तेमाल करने वाले यस लिखेंगे कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके सऊदीया जा चुके हैं। कंटिन्यू कर देते हैं इसको। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ये पासपोर्ट स्कैनिंग की बात कर रहा है कि अब आपने पासपोर्ट को स्कैन करना है। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने ये हैंडसेट को, इसको आपने जो है ना वो शफल नहीं करना, इसको होल्ड करना है प्रॉपर्ली, जिससे ये स्ट्रेट रहे, स्टडी रहे। इसी जगह पे पासपोर्ट को रखना है जहां पर पासपोर्ट पे कोई डायरेक्टली लाइट ना पड़ रही हो। अगर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी तो प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाएगा। तीसरी बात का ख्याल करना है कि जो पासपोर्ट को जब आप स्कैन करवा रहे हो तो आपके मोबाइल फोन का या लाइट का कोई शेडो भी ना पड़ रहा हो, या कोई इमेज नहीं पड़ना चाहिए उस पर, तब भी ये पिक्चर जो है वो पासपोर्ट की स्कैनिंग सही नहीं हो पाएगी। तो हम स्कैन पे क्लिक करते हैं पासपोर्ट के। देखिए इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा पासपोर्ट के लिए। आपने करना क्या होगा, जो भी आपका पासपोर्ट होगा, जैसे ये पासपोर्ट है, ठीक है, इस पासपोर्ट को ओपन करके इसका जो फर्स्ट पेज होगा, आपने उसको फर्स्ट पेज को इस तरह से बीच में रखना होगा। ये लाइंस जो है, व्हाइट लाइंस जो है वो चेंज हो जाएंगी और वो स्कैन करके सक्सेसफुल दिखा देगा आपको। पासपोर्ट स्कैन करना, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। आप डिटेल आपको अच्छी तरह आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
جیسے آپ کلک کرتے ہیں کنٹینیو پہ تو اگلا جو اسٹیپ آئے گا وہ آئے گا فیشل امیج کیپچر، یعنی کہ اب آپ نے اپنا فیس کو کیپچر کرنا ہے. انسٹرکشن دی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح سے آپ نے اپنے فیس کے ڈائریکشن میں رکھنا تاکہ آپ کا فیس بالکل کلیئر ہو. اس میں کچھ انسٹرکشن دی ہوئی جیسے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کا فیس جو لائٹ میں نہ ہو یا آپ کے فیس کے اوپر کسی کا شیڈو نہ پڑ رہا ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بیک گراؤنڈ ہو آپ کا وہ بہت زیادہ کلرڈ نہ ہو، پلین بیک گراؤنڈ ہو. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اگر گلاسز پہنے ہوئے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں، تو اس کو آپ ریموو کر دیں، اس کو نہ پہنے آپ. ٹھیک ہے. اور اپنی آنکھوں کو آپ نے کھول کے رکھنا ہے جب آپ کا اسکیننگ شروع ہو جائے. تو اسٹارٹ پہ فیس کیپچر پہ کلک کر دیں. یہ پروسیس جو ہے مکمل ہوا فیس اسکین کا. فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ اسکین کرے گا تو فنگر سے یہ اسٹیپ آپ کو دکھا بھی رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ نے لیفٹ ہینڈ کے تھم کو کرنا ہے، انگوٹھے کو کرنا ہے. پھر آپ یہ انگلیوں کو اس طرح سے کریں گے. جیسے ہی ہو جائے گا اس کے بعد رائٹ ہینڈ کا جو تھم ہے آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے. اس کے بعد اور اپنی جو فنگرز ہیں اس کو آپ نے اسکین کرنا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فنگر اسکین کو. رائٹ فنگر بھی اسکین ہو گئی ہیں. اور اب دیکھیں یہ پروسیس میں اگر آپ غور کریں تو یہ پروسیس کے اندر ہے، یہ پروسیس کر رہا ہے یہاں پر. اور جیسے ہی یہ پروسیس کر لے گا یہ اگلے اسٹیپ کی طرف موو کرے گا. تو آپ نے تمام سکسیسفلی ڈیٹیل جو ہے وہ انٹر کر دی ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل بہت جلدی آپ کو ملے گی جس میں آپ کی جو انرولمنٹ کی کنفرمیشن ہے وہ آپ کو ریسیو ہو جائے گی. کیس کو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو موفا کی جانب سے ایک ای میل ریسیو ہوگی. میں نے جب چیک کیا تو یہاں پہ دیکھیں ایک ای میل ریسیو ہو رہی ہے موفا کی جانب سے. اس کو اوپن کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے اپلیکیشن سبمٹڈ سکسیسفلی، یعنی کہ آپ نے جو پروسیس کیا ہے پاسپورٹ اسکیننگ کا، بایو میٹرک کا، فیس اسکیننگ کا، یہ سکسیسفلی جو ہے وہ موفا کے پاس ڈیٹا پہنچ گیا ہے آپ کا. اور اس میں لکھا گیا ہے آپ کا نام لکھا رہا ہوگا، اس کو آپ ویریفائی کر لیجیے گا لازمی. آپ کا نام لکھا رہا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے ای میل کے اندر وہ پاسپورٹ نمبر بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوگا. جس ڈیٹ کے اوپر آپ نے سکسیسفلی سبمٹ کروایا ہے اس کیس کو، اس کی ڈیٹ اور جس ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈن کیا ہے وہ ٹائم بھی لکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ آپ کا انرولمنٹ نمبر ہے. آپ نے تمام ڈیٹا جو انرول کروایا ہے موفا میں اس کا ایک نمبر آپ کو آئیڈینٹی جو ہے نمبر آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا. یہ نمبر آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، یعنی کہ فردر جو کورسپونڈنس ہوگی آپ کی اس میں وہ یہ نمبر کام آئے گا. تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل پروفیسر سلیم آفیشل.